हर वीडियो की तरह इस वीडियो में हम यूनाइटेड की मैच की बात करेंगे, बारसा की मैच की बात करेंगे, सिटी की मैच की बात करेंगे, ट्रांसफर की थोड़ी-सी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे सबसे ज़रूरी बात करनी है। अब कल हमने वीडियो बनाया था अबाउट द मेसी बाइसिकल, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आप जाओगे, अलग ही भसड़ चल रही है। उसमें आपस में रोनाल्डो मेसी फैन लड़े पड़े हैं। मुझे समझ नहीं आता भाई क्या दिमाग है, ठीक है? मैं देखो तुम वहाँ कमेंट करोगे तो मेरी एंगेजमेंट बढ़ेगी, तो मेरा तो फ़ायदा है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ। लेकिन लिटरली भाई मैं एज़ अ फुटबॉल फैन तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आई हैव अ प्लेटफॉर्म, तो मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए भाई कि 2 साल बचे हैं इन दोनों प्लेयर के पास, 2 से 3 साल हैं। अब तो उससे कह रहे हो कि मेसी की ज़मीन से 2 सेंटीमीटर थी, रोनाल्डो की 7 फुट थी, 10 फुट थी। यार उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है बता दो मुझे? कोई कह रहा है कि ये मेसी की बाइसिकल किक रोनाल्डो से बेहतर थी। अब कोई भाई वहाँ समझा रहा है आके कि दिस इज़ नॉट अ बाइसिकल किक, दिस इज़ अ ओवरहेड किक, दोनों में डिफरेंस होता है। भाई तो कम से कम लिखने से पहले थोड़ा-सा पढ़ लिया करो। मैं ऐसा कोई रैंट नहीं कर रहा मेसी के ऊपर। बस ये मैं कह रहा हूँ भाई जो क्यों आप ये बहस कर रहे हो ना, क्यों कर रहे हो? इट्स 2 और 3 मोर इयर्स वी स्टिल हैव देम इन द गेम, तो भाई दोनों को एन्जॉय कर लो एट लीस्ट एंड फाइनली फॉर नाउ कैन मेसी एंड रोनाल्डो फैंस हैव सम पीस। तो बस इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि यार कि हमारा वीडियो नहीं किसी का भी वीडियो हो, अगर मेसी की बात हो रही है तो डोंट मेक इट अबाउट मेसी वर्सेस रोनाल्डो, या अगर वहाँ रोनाल्डो की तारीफ हो रही है तो डोंट मेक इट अबाउट रोनाल्डो वर्सेस मेसी, क्योंकि इस इंटेंट से कोई भी क्रिएटर वीडियो नहीं बनाता है। एंड एज अ फुटबॉल वीडियो क्रिएटर भाई हम लोग को अच्छा नहीं लगता देखिए कि हमारी कम्युनिटी अभी भी इतने तुच्छ, लिटरली तुच्छ इशू है, इतने तुच्छ इशू पे आप लोग बहस कर रहे हो जिसमें कोई सिर और पैर नहीं है भाई। This video is brought to you by the OneFootball app. If you haven't heard about the OneFootball app already, it is the best app for any sort of football updates you need, especially when the season has started. Every match update from any league, it's always there. The transfer window is still going on, so the transfer updates are also constantly there. And you can also follow players specifically if you want to know what the player is up to, whether he's injured, whether they're starting, when they've subbed, whether they've scored, whether they've assisted. You can know everything about the player on the app. But the best feature of the OneFootball app is that you can stream matches live on the app, and you can also watch highlights. So if you're going for any sort of the Argentinian league, if you're going for the Brazilian league, all the other European leagues which are not paid attention to that much, you can watch them on the OneFootball app at the click of a button. So what are you waiting for? Download the app. The link is in the description down below. Keep supporting the Sunday League pundits and keep yourself updated on a daily basis. भाई पहले थोड़ी सी दुख भरी कहानी शुरू करते हैं, यूनाइटेड के मैच से शुरू करते हैं भाई। प्री सीजन एफसी, अगर मैंने यूनाइटेड के लिए एक और नाम ढूंढ लिया है, कॉन्टैक्ट एफसी और ये सब एफसी के बाद इट्स अ न्यू नेम फॉर यूनाइटेड, इट्स प्री सीजन एफसी। तो मैं थोड़ी सी ब्रीफ में बात करूंगा, देन आई विल ऑब्वियसली हैंड ओवर टू अचिंत। तो यार मेरे ख्याल से ना देखो मैकटोमिने और फ्रेड दोनों बंदे, मैं इन दोनों पे पहले बात करूंगा क्योंकि मुझे पता है ये बंदे हमेशा गाली खाते हैं, ठीक है, और आज फिर गाली खाएंगे क्योंकि सही गाली खाते हैं। मैकटोमिने का अगर आप देखो भाई, वो बंदा जब तक था फील्ड पे कहीं नहीं दिखा, कहीं भी नहीं दिखा वो पूरे मैच में। उसका क्या रोल था आज के मैच में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैच की शुरुआत में ही वाज इन द बॉक्स, तो चलो मुझे ठीक है, मुझे समझ में आया कि क्या टेन हाग के साथ करना चाह रहा है। अब बस बॉक्स में कोई इतनी बड़ी प्रेजेंस नहीं है, तो मैकटोमिने 6'4" बीइंग देयर भाई आपको दिखेगा ही कैन हिट द बॉल एंड आपके लिए एक आउटपुट बन सकता है वहां पे। एंड डेफिनेटली बॉक्स टू बॉक्स रोल में ही इज अ डिसेंट प्लेयर। तो उस रोल में अगर आप उसको यूज करते हो तो यूनाइटेड ठीक है, उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको आप ठीक से यूज कर सकते हो। लेकिन उस बंदे के पास लाइसेंस था आगे जाने का, पीछे आने का, उसके बाद भी नील बटे सन्नाटा था अंटिल ही वाज सब्ड ऑफ। अब उसके बाद बात करें फ्रेड की। अब फ्रेड का मैं नहीं कह रहा हूँ इतनी घटिया परफॉर्मेंस थी, लेकिन फ्रेड को आप जिस रोल में यूज करना चाह रहे हो, इज अ वेरी लिमिटेड प्लेयर भाई, इज अ वेरी लिमिटेड प्लेयर, वो रोल नहीं खेल सकता वो। अब फ्रेंकी वाले रोल में अगर फ्रेड को डाल दोगे, जैसे फर्स्ट हाफ में ही था, आप पीछे से बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, डेहा ने फ्रेड को बॉल खेली ना, डेहा इज गॉट ऑन द बॉल, ना ही उस रोल में फ्रेड अच्छा है। तो वहां पे ये थोड़ा सा कैलामिटस है मेरे हिसाब से यार, क्योंकि आपको पता है फ्रेड इतना कंपोज है नहीं ऑन द बॉल। अब वहां पे उस पोजीशन में अगर वो है, मुझे पता मैनेजर ने इंस्ट्रक्शन दी, इसलिए मैं मैनेजर पे भी आऊंगा। मैनेजर ने इंस्ट्रक्शन दिए, मुझे याद है प्री सीजन में डेहा ने भाई लॉन्ग बॉल किक कर दी तो टेन हाग चिल्ला रहा था व्हाट द फक यू आर डूइंग और पता नहीं क्या 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 क्या। तो मैनेजर ने इंस्ट्रक्शन इट्स वेरी क्लियर, लेकिन अब जो फ्रेड ने किया उसने अच्छा उसको उस पर रिकवर कर लिया मान रहा हूं, लेकिन वो एकदम कैलामिटस है भाई, दैट इज एब्सोल्युटली कैलामिटस। वहां पे कुछ भी हो सकता था, आप गोल खा सकते थे, थिंग्स हैव गॉन साउथ। अब 3-1 4-1 या 4-2 कुछ भी स्कोर हो सकता था उसके बाद। अब मैं बात करूं यहाँ पे जो टेन हाग सिस्टम खेलना चाह रहा है भाई, उसमें डेहा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू डेहा, इज अ टॉप कीपर, वन ऑफ द बेस्ट इन द प्रीमियर लीग, और जो उसका करियर है यूनाइटेड में भाई गजब का कीपर है, ठीक है। बीच में डिप आया था लेकिन ये अगेन पिक्ड अप, जो एक्सपेक्टेड नहीं था उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, ठीक है। तो क्रेडिट टू डेहा, लेकिन इन दिस सिस्टम इज डेहा स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर यूनाइटेड? आई डोंट थिंक सो, ठीक है, क्योंकि अब बिल्डअप में आप उसको जितनी भी प्रैक्टिस करा लो, वो 20 साल का कीपर नहीं है जो उसको आप उसके विद द बॉल यू कैन डेवलप हिम, यू कैन मेक हिम अ बेटर कीपर, बिकॉज अब वो 30 के ऊपर हो चुका है, ठीक है। तो ही इज नॉट गुड विद द बॉल, दैट्स अ फैक्ट, यू कैन डू नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग अबाउट इट। अब फ्रेड के साथ देख लो, फ्रेड को आप उस रोल में खिलाओगे, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो जब एक टेन हाग के सिस्टम में वी आर बिल्डिंग फ्रॉम द बैक, अगर आपका कीपर इज नॉट गुड विद द बॉल तो यू आर ऑलरेडी अ मैन डाउन मेरे हिसाब से। अब जैसे एडरसन हमारे हम यूज करते हैं, जैसे हम रैम्सडेल यूज करते हैं, चाहे आप एलिसन देख लो, अगर वो बॉल के साथ इतने अच्छे नहीं है
तो फिर उनके थ्रू बिल्डअप नहीं कर सकते, या अगर करोगे तो इट्स वे टू रिस्की एंड नॉट सो मच रिलायबल। अब गोल खाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है रादर देन प्रॉपर्ली बिल्डिंग अप द गेम। तो जिन क्या ख्याल है इसमें, जो मिडफील्ड है उसको तो चेंज करना ही करना है। डेहा को मैं चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन दिस सिस्टम डेहा इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ये तो अग्री करोगे? स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, बट इट इज द लास्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स मैं इस समय कहूंगा, क्योंकि अब दिक्कत क्या है पता नहीं, आज के मैच में बहुत लोग प्री सीजन से पहले, मैं मतलब फैंस को भी मैं ब्लेम नहीं दूंगा, मैं जर्नलिस्ट को ब्लेम दूंगा कि जो एक फॉल्स एक्सपेक्टेशंस जो ये लगाते हैं ना, कि ये ऑल ऑफ अ सडन कि लोग कह रहे हैं कि भाई डिजास्टर्स विंडो तो नहीं रही, यूनाइटेड ने ये कर दिया, यूनाइटेड ने वो कर दिया, हैरी मैग्वायर को बू करा जा रहा है, हैरी मैग्वायर इतना अच्छा खेला था प्री सीजन में, सबकी गांड फट गई। मैं लिटरली आई एम यूजिंग दिस टर्म, सबकी गांड फट गई जैसे ही मैच शुरू हुआ। दिख रहा था कि देखो प्री सीजन इज अ डिफरेंट एनिमल, इसलिए मैंने कहा था प्री सीजन के रिजल्ट्स को ना ओवर एस्टिमेट करो ना अंडर एस्टिमेट करो, ठीक है? क्योंकि ये सीजन, ये मैचेस जो होते हैं ना, ये बिल्कुल आइसोलेटेड मैचेस होते हैं, ये कभी भी इसमें प्रेशर बिल्कुल नहीं होता, तो यू आर बेसिकली प्लेइंग फॉर फिटनेस, आपका कोई इसमें एंड गोल नहीं है, आप चाहे हार भी जाओ सारे मैचेस तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चेल्सी लॉस्ट 4-0 टू आर्सेनल, बट वो एवर्टन के अगेंस्ट लग रही थी कि हाँ प्रीमियर लीग में दे आर लुकिंग इन ट्यून। चेल्सी ऐसा नहीं लग रहा था कि अरे यार ये तो बिल्कुल ही है, जैसे आर्सेनल के अगेंस्ट बिल्कुल कोलैप्स कर गई थी, सेम कोलैप्स कर गई। दैट डिडंट हैपन बिकॉज प्लेयर के एक होता है ना, प्लेयर्स में एक वो दे हैव दैट स्विच, दे नो व्हेन टू टर्न इट ऑन, दे नो व्हेन टू टर्न इट ऑफ, दे नो व्हेन दे हैव टू बी टोटली डायल्ड इन। वो टॉप टीम्स के प्लेयर्स में होता है। आज मेरे को पता है दिक्कत क्या थी, द प्लेयर्स विच प्लेड वेल, एरिक्सन, ठीक है, मैं वो होता हूँ, मैं वो सिल्वर लाइनिंग्स ही ढूंढ रहा हूँ मैं बिल्कुल रिजल्ट में। एरिक्सन प्लेड वेल, एरिक्सन को बाद में मैंने जो फ्रेड का रोल जैसे उत्कर्ष डिफाइन करा था, सेम रोल में एरिक्सन खेल रहा था जब फ्रेड गया, ही वाज बिटवीन द सेंटर बैक्स, मैग्वायर राइट में, लेफ्ट में मार्टिनेज, एरिक्सन वाज कंफर्टेबल, एरिक्सन वाज स्प्रेइंग द बॉल, क्योंकि इसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन है। फ्रेड में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रेड का लेफ्ट फुटेड है, फ्रेड मुझे लेफ्ट फुटेड राइट फुटेड कभी बार समझ ही नहीं आता कौन से पैर उसका चलता है। फ्रेड देखो प्रेशर जैसी आया सीजन में, उसको वो चला नहीं, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद मैकटोमिने, अगेन जस्ट अ बॉडी ऑन द फील्ड। मैं गोल्डब्रिज की मैं वो देख रहा था स्ट्रीम, उसने सही कहा, अगर वो 5 फुट 9 का होता वो प्रेस्टन नॉर्थ एंड के लिए खेल रहा होता, उसमें बस हाइट है और कुछ नहीं है उसके पास इस समय। सो आई डोंट गेट व्हाई ही इज प्लेइंग फॉर यूनाइटेड, बिकॉज यार आपका प्री सीजन भी अच्छा नहीं गया। अगर प्री सीजन के मामले से मैं फ्रेड का इंक्लूजन अगर मैं जस्टिफाई भी करूं, ठीक है, आप प्री सीजन में फ्रेड में अच्छा खेला, डालो, आई हैव नो प्रॉब्लम, बिकॉज इस समय प्री सीजन आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, आप उसको डालोगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे। आई एम नॉट गोइंग टू फॉल्ट टेन हैग एट ऑल फॉर दिस रिजल्ट, बिकॉज टेन हैग इसमें कल्पेबल है ही नहीं यार। आप कल्पेबल उस बंदे को रखते हो ना जिसकी इसमें गलती है, ठीक है। मैकटोमिने आउट ऑफ द विंडो, मैकटोमिने आगे जा रहा था, मैकटोमिने हमें लगा इस एसेट इज गोइंग फॉरवर्ड, आगे जाके भैया बैक हील ट्राई कर रहे थे, पता नहीं वो ब्राइटन के प्लेयर को दे दी, कुछ होश ही नहीं है क्या करना है अपने पैरों से भाई को, मैंने उसे देखा फिर वो ट्राई करते हुए, तो दैट इज अ प्रॉब्लम विद हिम एज वेल। मैकटोमिने ने कुछ नहीं किया। द ओनली ब्राइट स्पॉट्स वर सैंचो, जो टेन हैग जैसा प्लेयर है, जिससे हमें पता था, एक तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, जिन प्लेयर से जिन्हें पता कि टेन हैग के सिस्टम में ये जेल इन कर सकते हैं, उन्होंने ही परफॉर्म किया। रोनाल्डो तो बाद में आया रोनाल्डो, बट लग रहा था कि थोड़ा शॉर्ट ऑफ मैच शार्पनेस है, बट ही लुक्ड डिसेंट इनफ। मैं ऐसा नहीं कहूंगा रोनाल्डो बिल्कुल लग रहा था खचरा खेल रहा था, कुछ ही लुक डिसेंट इनफ, इफ ही स्टेज ही इज एन एसेट फॉर अस। बाकी प्लेयर्स की मैं अगर बात करूं, रैशफोर्ड अगेन डिसअपॉइंटिंग, मैग्वायर स्टार्टेड वेल बट डिसअपॉइंटेड, फेडेड अवे, फिर वो इसका जो एक्सप्लॉइट करने लगी ब्राइटन, उसका जो रैक ऑफ पेस है वो वेलबैक एक्सप्लॉइट करा था, वो उसको ट्रॉसार्ड भी एक्सप्लॉइट कर रहा था, सब उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। डैलो वाज आल्सो एक्सप्लॉइटेड डिफेंसिवली, गोइंग फॉरवर्ड डिसेंट था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसने बिल्कुल हगा, बट डिफेंसिवली वो एक्सप्लॉइट हुआ था। आप बाकी प्लेयर्स की भी बात करो जो हमारे बचे, मैकटोमिने, फ्रेड की, तो एक कैसे थीम दिख रही है, जो प्लेयर्स हमारे पिछले सीजन कचरा खेल रहे थे वो सीजन इस सीजन में कचरा खेल रहे हैं। ओनली द डिफरेंस इज द प्लेयर जो आए हैं, बट वो माइनॉरिटी में, तो वो कुछ इतना इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकते जब आपके स्क्वाड में प्लेयर ही नहीं है अच्छे अच्छे। अब फ्रेंकी डियोंग की बात करो, भाई प्यूमास के अगेंस्ट गोल मार रहे हैं, फ्रेंकी डियोंग की इतनी बात चल रही है। फ्रेंकी, मेरे को सीधी सीधी बात बताओ, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, लोग कहते हैं कि तुम भाई क्लब के ऊपर रोनाल्डो को डाल रहे हो, तुम फ्रेंकी को डाल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर मैं फ्रेंकी या मैं रोनाल्डो इस सिचुएशन में, आई एम नॉट अ यूनाइटेड फैन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, रोनाल्डो की लेगेसी है, ये बात अलग है यूनाइटेड में, फ्रेंकी इज नॉट अ यूनाइटेड फैन, व्हाई वुड ही वांट टू कम टू यूनाइटेड? क्या दिख रहा है उसको? आज का रिजल्ट देख के उसे लगेगा यार ये तो प्लेयर समझ ही नहीं आ रहा, टेन हैग वाली ऐसी फुटबॉल तो खेलता ही नहीं था आयाक्स में, टेन हैग क्या करेगा इसमें? तो यू वांट स्टेबिलिटी ना, आप जहां पे भी आ रहे हो, अब आप किसी को भी ब्लेम कर लो इसमें, यू ब्लेम यूनाइटेड, यू ब्लेम एनीबॉडी, आई वोंट ब्लेम टेन हैग। टेन हैग का बस काम है कि भाई मैं जिस प्लेयर को ला सकता हूं लेके आऊं। अर्नाटोविच की बात चल रही थी, अर्नाटोविच को लेके, अर्नाटोविच का देखो टोटली डिफरेंट केस चल रहा है, लोग कह रहे थे कि भाई अर्नाटोविच आ रहा है, बट दिस न्यूज इमर्ज अबाउट हिज रेसिस्ट इंसिडेंट्स, उसके काफी कंट्रोवर्शियल चीजों में वो इन्वॉल्व रहा है। तो अर्नाटोविच रोमानो ने कहा था उसकी बिड करी है, पहली बिड रिजेक्ट हो गई, बट फिर आप कुछ सीजन पहले इगालो को लाए थे, इगालो से आप फिर कवानी को लाए, रॉन्ग स्टेप इन द डायरेक्शन, ठीक है, जस्ट एन अपग्रेड आई वुड से। इगालो रॉन्ग प्रोफाइल ऑफ अ साइनिंग, डेस्परेट साइनिंग, कवानी डेस्परेट साइनिंग, बेनफिका खाली से साइन करना चाह रही थी उस समय, इस समय भी देयर इज नो बिग यूरोपियन क्लब इंटरेस्टेड, बोका जूनियर्स इंटरेस्टेड है, उसने पुल आउट कर दिया, उसको यूरोपियन क्लब में जाना है, बट कोई क्लब ऐसे एडवांस नेगोशिएशन में नहीं है उसके साथ। तो फिर व्हाई आर यू गोइंग फॉर अर्नाटोविच? क्या अर्नाटोविच सिटी, क्या सिटी अर्नाटोविच के लिए जाएगी? क्या लिवरपूल अर्नाटोविच के लिए जाएगी? क्या आर्सेनल अर्नाटोविच के लिए जाएगी? क्या वेस्ट हैम अर्नाटोविच की जाएगी? स्कैमाका के लिए गए हैं यार वो,
जिसको PSG साइन करना चाह रही थी। तो आप क्वेश्चन योर एम्बिशन, वेयर आर यू हेडिंग यार। सोचो आपका प्लान ये था, नूनियस लिवरपूल चला गया, वो प्लान भी आपका था, आई थिंक सेस्को ही है प्लान भी हमारा। सेस्को इज लुकिंग लाइक कि भाई वो नहीं आएगा, बस लाइप्जिग सॉरी साल्जबर्ग आर कंफर्म्ड, उन्होंने कह दिया कि भाई हम नहीं बेचना चाहते। आया कि बर्नर ने लाइप्जिग ने बर्नर साइन कर लिया, तो लाइप्जिग वाली जो लिंक्स आ रही थी वो आई थिंक वो थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो गई है। बट इफ यू सी शेस्को एज वेल, शेस्को भी साल्जबर्ग है कि हम ज्यादा टॉप डॉलर दोगे तभी हम जाने देंगे उसको। तो नाउ यू ब्रिंग अर्नाटोविच यार, इससे अच्छा तो कोई भी मतलब, तुम फ्रैंकी डियोंग का ऑल्टरनेटिव लाइनअप नहीं कर रहे, बट तुम अर्नाटोविच जैसा लाइनअप, क्या मतलब 34 साल का वो होने वाला है, इंजरी रिकॉर्ड उसको पिछले साल 3 मसल इंजरीज उसकी रही हैं। सेम इशू विद कवानी और अर्नाटोविच में बस क्या है, डीजे स्नेक जैसी शक्ल है उसकी भाई की, और सस्ता इब्राहिमोविच है, बस सीधी सीधी बात है। अर्नाटोविच और कुछ नहीं प्रोवाइड करेगा हमारे को। वेस्ट हैम उसे 3 साल पहले बेच चुकी थी, किसी पर्पस से बेचा था उसे। आई थिंक पीपल हैव टू वेक अप टू दिस फैक्ट। जो लोग कह रहे हैं ना कि डिसेंट ऑप्शन रहेगा बेंच से, क्या हमें लंबाई चाहिए तो फिर हम किसी को भी खिला लो, पीटर क्राउस को रिटायरमेंट से वापस ले आओ। तो व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर टीम यार, सेट योर स्टैंडर्ड्स आई थिंक। एंड अगर जितने लोग टेन हैग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई ये वो, Ten Hag की कोई गलती नहीं है। We signed up for this with Ten Hag. We know that if this season if we don't finish top 4, I won't still blame Ten Hag. I am prepared to do that because I know Ten Hag के साथ Ten Hag को स्क्वाड वाली लिमिटेशंस है यार, वो क्या करे बंदा, मुझे ये दिखाओ, ये बताओ। आई एम मोस्टली इन अ रैंट मोड, बट मुझे ये बताओ कि अब इसमें क्या करे मैनेजर। आप सारे हम और मैचेस की भी बात करेंगे, बट मैंने आर्टेटा वाले मैच में भी बोला, आर्सेनल वाले मैच में भी बोला था, जिनचेंको, इजो स्टैंड आउट प्लेयर्स, सलीबा स्टैंड आउट प्लेयर, सारे प्लेयर पिछले सीजन नहीं थे आर्सेनल में। चेल्सी में देखो स्टैंड आउट प्लेयर्स कौन थे, कुकुरेला वाज अ गुड प्लेयर, कुलिबाली अच्छा प्लेयर था उनके लिए। स्टैंड आउट प्लेयर्स, न्यू साइनिंग्स, आप लिवरपूल को देखो, नूनियस स्टैंड आउट प्लेयर, न्यू साइनिंग। हालैंड आज सिटी के लिए न्यू साइनिंग, स्टैंड आउट प्लेयर। तो क्या थीम दिख रही है इससे कि इवन इफ यू आर एट द टॉप यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। हम तो बॉटम पे फिर भी अपग्रेड नहीं कर रहे अपने आप। ओ काफी 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 लंबी रैंट। एक पॉइंट बस मैं इसमें ऐड करना चाहता था, ब्रूनो यार। ब्रूनो आफ्टर द फर्स्ट सीजन ही हैज बीन डिक्लाइनिंग। आज भी फर्स्ट हाफ में एक चांस थी जो ही शुड हैव डेड एंड बरीड इट। 1-0 यू आर इन द गेम, वहां से पिकअप कर सकते थे, लेकिन भाई ने स्कफ कर दी, ऊपर मार दी। तो मैच की तो हमने काफी डिस्कशन कर ली, देखते सेकंड मैच में क्या, सेकंड हाफ कह रहा हूं, सेकंड मैच में क्या चेंजेस करता है। बारसा के मैच की थोड़ी सी बात करें तो मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि बारसा वर्सेस पूमास प्री सीजन फ्रेंडली। एक बात तो है, मतलब हम भी 1-6 पहले 18 मिनट में 4 गोल मार दिए थे, 23 में कितने में 5 मार दी, 5 सेकंड हाफ में ओबा ने मारा। तो पहले जो भी मैच देख रहा समझ में आ गया देयर इज अ वेरी बिग गल्फ इन डिफरेंस। तो इस मैच से कुछ जस्टिफाई नहीं होता है, लेकिन मैं टीम की इंटेंट को दाद दूंगा भाई। जिस हिसाब से एक लिंक थी टीम में, जिस हिसाब से केमिस्ट्री बैठ रही थी, जिस हिसाब से 1-2 करके खेल रहे थे, एवरी प्लेयर न्यू वेयर द अदर प्लेयर वाज, कंसीडरिंग इतनी सारी नई साइनिंग्स है भाई, तो वो चीज देखने को अच्छी लगी। प्लेयर्स के लिए भी अच्छा था, मोटिवेशन आपका हाई हो चुका है। और अभी आज एक लपोटा की स्टेटमेंट आई थी, मेसी की रिस्पेक्ट में आई थी। मतलब मेसी के काफी एक दो उसने टॉकिंग पॉइंट्स थे, तो मैं सोचा इसके बारे में बात करना जरूरी। मेसी के फैमिली से कहने मेरी अच्छी रिलेशन है। उमटीटी और ब्रेथवेट, अब ये है कि खुद ही भाई ने आगे मीडिया में बोल दिया है कि ये दोनों प्लेयर बाहर जा रहे हैं। ऑफिशियल आगे लपोटा ने खुद अपने मुंह से बोल दिया, जो बंदा ये सब चीजें इतनी बोलता है नहीं, तो उसने बोल दिया। तो प्रॉब्ली देखो उमटीटी और ब्रेथवेट के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर ये बारसा में रहते हैं तो भी फर्स्ट टीम में इन्वॉल्व नहीं होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। उसके अलावा मार्कस अलोंसो वाली डील भी समहाउ कंफर्म करी दी है, तो फोर्थ लेवल हमने खींच दिया है, साइनिंग रजिस्टर हो जाएंगी। वो एरिया ऑफ कंसर्न है नहीं अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। 14 को भाई सारी साइनिंग्स हमारी अवेलेबल होंगी, और हो सकता है तब तक हम मार्कस अलोंसो भी लिया तो मार्कस अलोंसो भी एक साथ ही रजिस्टर कर दें हम सारी की सारी 6 साइनिंग। आज का मैच बहुत टेक्निकली फ्रेंडली, सेकंड हाफ में काफी सारे चेंजेस, तो मुझे इतनी जल्दी 4 मार दिए हैं, अब सब प्लेयर बदल गए, वापस आके फिर ये चार छीना मार दे तो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा। मैं टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर तुम बहुत ज्यादा गोल मार दे तो मैं सोचा 4-0 5-0 वुड बी गुड इनफ। आई थिंक दैट्स, क्योंकि फ्रेंडली है तो फिर आपको थोड़ा प्रोफेशनल भी रहना पड़ता। 9-10 गोल नहीं मार दोगे, तो मेक्सिको से उनको खेलने बुलाया, उसे तुम 10 गोल मार दो तो सही नहीं रहेगा भाई पुमास के ऊपर। और अब थोड़ा सा मूव ऑन करें सिटी वाले मैच की तरफ। तो फर्स्ट हाफ अगर जिसने भी देखा वो, काफी लोग उसमें हालैंड को बुली कर रहे थे। मैं दिव्यांश को वॉच लॉन्ग में था, उससे काफी लोग कह रहे थे हालैंड दिस इज नॉट बुंडेसलीगा, दिस इज द प्रीमियर लीग, और पता नहीं क्या क्या। हालैंड शोड देम इन द सेकंड हाफ व्हाट हालैंड रियली इज। फर्स्ट हाफ में जो यार, एक तो पता नहीं भाई इतना खतरनाक आदमी ना, मैं अगर मैं डिफेंडर हूं मैं तो भाग जाऊंगा। अगर इफ ही इज रनिंग ऑन अ डिफेंडर, आपकी ऐसी पैंट गीली हो जाएगी भाई। इतना बड़ा बंदा इतनी तेज स्पीड में भाग रहा है ना, कसम से। जो उसका पेनल्टी थी भाई, वो ही सो क्विक विद हिज फीट। ये चीजें आप एक डिमिनिटिव एक तेज स्ट्राइकर से वो एक्सपेक्ट करते हो, नॉट फ्रॉम अ बिग बल्की स्ट्राइकर फ्रॉम हालैंड। और फर्स्ट हाफ सिटी का वर नॉट गुड एट ऑल, सिटी बिल्कुल भी उसमें अच्छी नहीं थी, लेकिन वेस्ट हैम डिड नॉट मेड इट इजी। वेस्ट हैम एब्सोल्युटली पैसिव खेल रही थी। एवरेज पोजीशन देखो फर्स्ट हाफ की, तो पता नहीं अपने हाफ से बाहर नहीं निकले थे वो। दे अटेम्प्टेड अराउंड 30-40 पासेस इन द फर्स्ट हाफ। तो वेस्ट हैम उस टाइप से खेल रही थी, सिटी के लिए चीजें केजी हो रही थी। लेकिन इन द सेकंड हाफ एज सून एज सिटी स्कोर, मतलब स्कोर तो फर्स्ट हाफ में कर दिया, लेकिन सेकंड हाफ में जब वेस्ट हैम हैड टू स्कोर, दे हैड टू पुश अप इवेंचुअली। उसके बाद गेम थोड़ा सा खुल गया था। एंड भाई जो हालैंड का दूसरा गोल था, डी ब्रुयन और हालैंड का कनेक्शन हमने देखा, मतलब परफेक्ट बॉल। मतलब हालैंड ने जगह देखी, ही मेड द रन, डी ब्रुयन एब्सोल्युटली परफेक्ट बॉल भाई, एंड सीधे इन द बैक ऑफ द नेट, देयर वाज नो डाउट एट ऑल। तो ये जो लोग कह रहे थे हालैंड सिटी में कैसे चलेगा, तो आपको एक एग्जांपल मिला।
कि भाई हालैंड सिटी में चलेगा, और आज उसने दिखाया भी कि दैट क्वालिटी ऑफ प्लेयर, आपको फिर अपने थोड़ा सा अपना सिस्टम ट्विक करना पड़ता है उस प्लेयर के लिए, लेकिन ही इज वर्थ दैट ट्विकिंग। सिटी इस सीजन भाई लुक्स द फेवरेट टू विन द प्रीमियर लीग, टू बी रियल। डिफेंसिवली दे वर सो सॉलिड इन दिस मैच, मिडफील्ड उनके मतलब चार चांद है ये, एंड एडिंग हालैंड इन द अटैकिंग लाइनअप भाई, वही है कि मतलब इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और मैच के एंड में पेप भाई का स्टेटमेंट भी आया था कि पहले लोग हालैंड को राइट ऑफ कर दे रहे थे आफ्टर द मिस इन द कम्युनिटी शील्ड, और क्या कैरेगर से ट्वीट भी आया था, सही ट्वीट था, एंड आज जैसे शेरर, ऑनरी और बाकी लेजेंड से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हालैंड भाई ये बात तो सही है, इज नॉट फुली इनटू द प्रीमियर लीग, क्योंकि आगे गाली गलौज कर रहे थे मीडिया में और इंटरव्यू ने बोला, फिर भाई ने गाली दे दी। जिसने इंटरव्यू नहीं देखा भाई उसको चेकआउट करना, मजेदार छोटा सा ही है, लेकिन आपको मजा आएगा। एंड भाई द ओनली प्लेयर आफ्टर सर्जियो अगुएरो टू स्कोर 2 गोल्स इन हिज डेब्यू फॉर मैनचेस्टर सिटी, तो बैलेंस ड्रॉ कर सकते हो, टू वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्राइकर। और जाते जाते एक छठा गोल आज फ्रेंकी ने मारा है, मैं भूल गया था, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। एंड एक जो फ्रेंकी का वहाँ पे रन था ना, मैं कहता हूँ ये एक चीज है, ये एक चीज दिखाओ, एंड दिस इज व्हाट यूनाइटेड नीड। सारे यूनाइटेड फैंस अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बारसा फैंस, तो जो फ्रेंकी ने, मैं वीडियो डाल दूंगा उसका, जो फ्रेंकी ने क्वालिटी ही नहीं है आपके पास उतनी। आई नो इट वाज पूमास, बट फ्रेंकी क्वालिटी इन दैट रोल भाई इज अनमैचेबल, एंड यूनाइटेड करंट एसेट्स मेरे ख्याल से प्रोवाइड नहीं कर पाते। देखते हैं टेन हैग इस सिचुएशन को कैसे डील करता है, अगले मैच में क्या लाइनअप उतारता है। तब तक के लिए भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नीचे वन फुटबॉल आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने नहीं किए, एंड ऑब्वियसली बॉयज विल कैच यू टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय।